कंपाउंड रेशियो या इसको चेन रूल भी कहा जाता है, मिश्र समानुपात। तो ये 3 चैप्टर मिलकर टाइम एंड वर्क बनाते हैं। तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क के साथ साथ जो इसका सहयोगी चैप्टर है पाइथन सिस्टम, ये पढ़ना है। और उसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना होता है कंपाउंड रेशियो, मिश्र समानुपात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र समानुपात। ठीक है, चैन रूल भी कहा जाता है। तो टाइम एंड वर्क के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको टाइम एंड वर्क के चैप्टर की कॉन्सेप्ट, मिश्र समानुपात के चैप्टर की कॉन्सेप्ट, पाइप और टंकी के चैप्टर की कॉन्सेप्ट और इन तीनों चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क में बाद में कदम रखेंगे। पहले उसका जो सहयोगी चैप्टर है मिश्र समानुपात, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बहुत सवाल ऐसे होते हैं जहां पर हमको सवाल को सॉल्व करने के लिए मिश्र समानुपात की चैप्टर की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो हम लोग टाइम एंड वर्क का चैप्टर चालू कर दें, उसके बाद बीच में जाकर मिश्र समानुपात का सवाल आ जाए तो वहां पर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें मिश्र समानुपात की कॉन्सेप्ट को पहले ही अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं मिश्र समानुपात के चैप्टर की कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। तो मिश्र समानुपात का जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है और ये चैप्टर पूरी ही अरिथमेटिक का सबसे आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या है? MDH/W। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? MDH/W। तो MDH/W ये कॉन्सेप्ट है मिश्र समानुपात के चैप्टर की, जहां पर MDH और W का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। तो MDH का मतलब क्या हुआ? M का मतलब क्या है? M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? तो M यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैन पावर को। किसको शो कर रहा है? मैन पावर। M फॉर मैन पावर। मैन पावर का मतलब क्या हुआ? कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, जो लोग कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करने वाले मजदूर यहाँ पर मजदूरों के रूप में कौन कौन हो सकता है? तो हो ये सकता है कि सवाल में केवल आदमी काम कर रहे हो, केवल पुरुष मजदूर ही काम कर रहे हो। तो M का मतलब क्या हो जाएगा? मैन पावर, मजदूरों की संख्या। और मजदूर है क्या? कौन यहाँ पर? केवल आदमी काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन। हो सकता है कि सवाल में केवल औरतें काम कर रही हो, तो फिर इसी M का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वुमेन्स, मैन, और यहां पर वुमेन। आदमी काम कर रहे हैं तो M का मतलब क्या है? आदमियों की संख्या, और आदमियों की संख्या यहां पर है, इसको किस रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? M से। इसी M का मतलब क्या हो जाएगा? वुमेन्स, अगर औरतें काम कर रही हैं। अगर सवाल में केवल बच्चे काम कर रहे हैं, अगर सवाल में केवल बच्चे काम कर रहे हैं तो बच्चों की संख्या को भी किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? M से। तो M का मतलब क्या है? मैन पावर, कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या। अगर सवाल में आदमी, औरतें और बच्चे नहीं कार्य कर रहे हैं तो कौन काम करेगा? तो कौन काम करेगा? तो फिर मशीनें काम करेंगी, जानवर काम करेंगे, है ना। तो यहां पर इस M का मतलब ये भी हो जाएगा कि M का मतलब क्या हो जाएगा? मशीनरी पावर। M का मतलब क्या हो जाएगा? मशीनरी पावर। मशीनरी पावर का मतलब क्या होगा? कि कितने इंजन काम कर रहे हैं, कितने ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, कितने ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो M का मतलब क्या है? मैन पावर, मजदूरों की संख्या। और मजदूरों की संख्या 3 तरह से होगी। सवाल में केवल आदमी काम करेंगे, केवल औरतें मिलकर काम करेंगी, केवल बच्चे काम करेंगे, या ये लोग मिलकर काम करेंगे। आदमी औरतें मिलकर काम करेंगे, औरतें बच्चे मिलकर काम करेंगे, आदमी बच्चे मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे। तो जो कोई भी काम करेगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? M से। तो ये M का मतलब क्या है? मैन पावर, मशीनरी पावर, और या फिर कार्य करने की क्षमता।
कार्य करने की क्षमता। अगर किसी सवाल में हमको मजदूरों की संख्या नहीं दे रखी है और उनकी क्षमताओं की तुलना की गई है, तो इसी अंक का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या जो मशीनें काम कर रही हैं, उनके कार्य करने की जो कुल क्षमता होगी उसको भी किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, एम से। तो एम का मतलब क्या है, मैन पावर, मशीनरी पावर या फिर इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। बताइए, क्लियर है। तो एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सवाल में जो कोई भी कार्य करना है वो क्या कहलाएगा, एम। एम का मतलब क्या है, मैन पावर। और मैन पावर में कौन कौन आएगा, केवल आदमी, केवल औरतें, केवल बच्चे, या ये लोग आपस में मिलकर, आदमी औरतें मिलकर काम करेंगे, औरतें बच्चे मिलकर काम करेंगे, आदमी बच्चे मिलकर काम करेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे। तो जो लोग कार्य करेंगे उसको किससे बंद करेंगे हम लोग, एम से। इसी एम का मतलब क्या है, मशीनरी पावर और कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी। तो इन तीनों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए हम लोग आते हैं डी पर। ये डी क्या है, डी क्या है, डी का मतलब नंबर ऑफ डेज नहीं है। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। इट मीन्स कि जितने दिनों तक कार्य हुआ है, ये नहीं कि जितने दिनों में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया गया है। देखिए, जो ठेका लिया जाता है वो तो अंदाजे से लिया जाता है, और एक्चुअल टाइम उस ठेके लिए गए दिन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसके बराबर भी हो जाए। तो बी क्या होता है, जितने दिनों तक कार्य किया गया होता है, उसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग, डी से। तो डी क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ध्यान रखेंगे, डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग। इंपॉर्टेंट बात है ये। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कार्य किए गए दिनों की संख्या, जितने दिनों तक कार्य हुआ है। यहां तक बात समझ में आ रही है। एम और डी का मतलब समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं एच, कि इस सवाल में एच क्या है। ठीक है, तो एच का मतलब क्या होता है, आवर्स, है ना, घंटे। तो एच का मतलब क्या है, आवर्स, लेकिन कौन से घंटे, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया गया है। तो एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच का मतलब आवर्स है, बिल्कुल सी बात है। एच का मतलब घंटे है, लेकिन कौन से घंटे, प्रतिदिन जितने घंटे कार्य किया गया है, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किया गया है। ये नहीं कि आराम किया गया है, आराम करने से कार्य नहीं होगा, कार्य करने से कार्य होगा। तो एच का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य हुआ है। बल्कि ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि कितने घंटे आराम किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 15 घंटे आराम करता है तो एच का मतलब 15 नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 घंटे वो आराम करता है, और आराम करने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। तो अगर एक दिन में 15 घंटे आराम करता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 15 घंटे आराम करता है, तो कितने घंटे शेष बचे, 9, 15, 9, 24। इसका मतलब कि 9 घंटे पर डे काम करता है। तो जो एच का मान लिखेंगे वो एच का मान 15 नहीं होगा, एच का मान कितना होगा, 9। क्लियर है। तो एच का मतलब क्या है, वर्किंग आवर्स पर डे, वर्किंग आवर्स पर डे, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य हुआ है। क्लियर है। तो एम, डी और एच का मतलब समझ में आ गया। अब समझिए कि डब्ल्यू का मतलब क्या है। डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू की बहुत बड़ी कहानी है। डब्ल्यू क्या है, ये देखिए, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क, कितना कार्य हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क, जितना कार्य किया गया होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कंपाउंड रेशियो की जो कॉन्सेप्ट है, उसमें किस सिंबल का क्या यूज है, ये हमने आपको बता दिया, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट पर। तो पूरी कॉन्सेप्ट क्या है, MDH/W। ये हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताई थी।
तो mh/w में ये m क्या होता है, मैन पावर, मजदूरों की संख्या, d क्या होता है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, h क्या होता है, वर्किंग आवर्स पर डे, और w क्या होता है, वर्क, जो कार्य हुआ है। कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। ठीक है, तो ये 1 और 2 का मतलब क्या है, तो 1 और 2 का मतलब क्या है, तो 1 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है सवाल की पहली कंडीशन को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सवाल की दूसरी कंडीशन को। तो जो सवाल की पहली कंडीशन है वो है 1, और सवाल की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, 2। तो m1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब सवाल की पहली कंडीशन, और m का मतलब क्या है, मैन पावर, मजदूरों की संख्या। तो m1 का मतलब क्या हो जाएगा, सवाल की पहली कंडीशन में मजदूरों की संख्या। m2 का मतलब क्या हो जाएगा, सवाल की दूसरी कंडीशन में मजदूरों की संख्या। d1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, d का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, और 1 का मतलब क्या है, इन फर्स्ट कंडीशन। तो d1 का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन फर्स्ट कंडीशन, सवाल की पहली कंडीशन में मजदूरों की संख्या। d2 मतलब क्या हो जाएगा, तो ये d2 मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन सेकंड कंडीशन। d1 क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन फर्स्ट कंडीशन, और d2 क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन सेकंड कंडीशन, सवाल की दूसरी कंडीशन में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या। क्लियर है। h का मतलब क्या है, h का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, और 1 का मतलब क्या है, इन फर्स्ट कंडीशन। तो h1 का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे इन फर्स्ट कंडीशन, सवाल की पहली कंडीशन में प्रतिदिन कार्य किए जाने वाले घंटों की संख्या। h2 मतलब क्या हो जाएगा, वर्किंग आवर्स पर डे इन सेकेंड कंडीशन, सवाल की दूसरी कंडीशन में प्रतिदिन जितने घंटे कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा, h2। ठीक है। w2 का मतलब क्या हो गया, वर्क, w मतलब क्या है, वर्क, वर्क इन फर्स्ट कंडीशन, और w2 मतलब क्या है, वर्क इन सेकेंड कंडीशन। ठीक है। अब इस कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सवाल कैसे आएगा हम लोग ये समझते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि पूरी ही कॉन्सेप्ट सवाल में इस्तेमाल हो सकता है कि सवाल ऐसा हमारे पास है जहां पर एम और डी दे रखा है, एच और डब्ल्यू न दे रखा हो, तो हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, m1 d1 बराबर m2 d2, जो है उसको रखेंगे, जो नहीं उसको गायब कर देंगे। ठीक है। तो अब सवाल कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में है, m1 d1 h1/w1 बराबर m2 d2 h2/w2। ठीक है। चलिए सवाल पर आते हैं। तो हम लोग आते हैं सवाल पर। तो सवाल ये है कि पंद्रह मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है। तो सवाल की पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि 15 मजदूर हैं, और 15 मजदूर किसी कार्य को, वो कार्य क्या है ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो भी कार्य है उस कार्य को 15 मजदूर 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये हमारे पास हेल्प दे रखी है। और रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, पता करना है, बताइए कि 5 मजदूर उसी कार्य को कितने समय में
करेंगे। ठीक है, अगर इन सवालों को आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप अपनी एक नोटबुक तैयार करें और उसमें हर एक एग्जाम्पल को नोट करें। हम आपको स्टेप वाइज जीरो से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक तरीके से जीरो से बढ़ते हुए कैसे हम लोग टॉप पर पहुंचेंगे, हम उस तरह से आपको सवाल सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है कि 15 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए कि 5 मजदूर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में कहीं पर भी घंटे की बात नहीं की गई, कितने घंटे पर डे काम हो रहा है ये नहीं दे रखा है। सवाल में कार्य कितना है वो भी नहीं दे रखा है। क्या कहा गया है, उसी कार्य को, मतलब कि जिस कार्य को पहले वाले मजदूर कर रहे थे उसी कार्य को दूसरे वाले मजदूर भी कर रहे हैं। सेम वर्क है, तो अगर सेम वर्क है तो जो हमारी कॉन्सेप्ट है एमडीएच अपॉन डब्ल्यू की, उसमें एच नहीं दे रखा है इस सवाल में, डब्ल्यू नहीं दे रखा है, तो एच और डब्ल्यू को हम लोग सवाल से बाहर कर देंगे। तो जब एच और डब्ल्यू को हम लोग बाहर कर देंगे तो हमारे पास कौन बचेगा, एम और डी ही तो बचेगा। तो सवाल की पहली कंडीशन के लिए M1 D1 और सवाल की दूसरी कंडीशन के लिए M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब वैल्यू पुट अप करते हैं। तो M1 क्या है, M1 है क्या, M1 क्या है, सवाल की पहली कंडीशन में कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या, और सवाल की पहली कंडीशन में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, 15। सवाल की पहली कंडीशन में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1, ये हमारा क्या हो जाएगा, M1। तो M1 क्या हो गया, सवाल की पहली कंडीशन में कार्य कर रहे हैं मजदूरों की संख्या, और सवाल की पहली कंडीशन में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 15। तो ये जो 15 दे रखा है ये हमारे लिए M1 का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा M1। बताइए M1 कैसे पहचाने का समझ में आ गया। ये हमारे पास सवाल की पहली कंडीशन है और पहली कंडीशन कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 15 मजदूर काम कर रहे हैं, तो M1 का मान कितना हो जाएगा, 15। बताइए क्लियर है। तो चलिए M1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, 15। D1, तो D क्या होता है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जितने दिनों में कार्य हुआ हो, जितने दिनों तक कार्य हुआ हो, और 1 का मतलब क्या है, सवाल की पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन में कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ है ये देखिए, तो 15 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में, तो यही तो हमारे पास समय दे रखा है, 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब कि 20 दिनों तक कार्य हुआ है तभी तो कार्य पूरा हुआ है। तो जो 20 दिन दे रखा है ये हमारे लिए कार्य करेगा D1 का। बताइए ये हमारे लिए किसका काम करेगा, D1। तो M1 और D1 पहचानना समझ में आया आपको। M1 क्या है, सवाल की पहली कंडीशन में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, वो कितना है, M1। सवाल में पहली कंडीशन में दिन कितने दिनों तक कार्य हुआ है, वो क्या है, 20। तो D1 का मतलब क्या हो गया, 20। तो वैल्यू तब कर देते हैं M1 और D1 की, 15 गुणे 20। बताइए यहां तक सवाल क्लियर है। M2 बनाते हैं, तो 2 मतलब क्या हो गया, सवाल की दूसरी कंडीशन। तो सवाल की दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, बताइए कि 5 मजदूर, कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं हमारे पास, 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ 5 मजदूरों से ही तो कार्य करवाना है, तो जितने मजदूर कार्य कर रहे होते हैं वही तो हमारा M होता है। तो ये चालू हो चुकी है सवाल की दूसरी कंडीशन, और सवाल की दूसरी कंडीशन में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा M2। बताइए M2 कैसे पहचाने के सामने आ गया। तो M2 कैसे पता करेंगे, सवाल की दूसरी कंडीशन में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्लियर है। और ये 5 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे यही समय हम लोग को पता करना है, कितने समय में पूरा करेंगे यही हम लोग को पता करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D2, और यही D2 हम लोग को निकालना है, यही D2 हम लोग को निकालना है। बताइए बात समझ में है कि नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं, M2 का मान कितना दे रखा है, 5 मजदूर, और कितने दिनों पूरा करेंगे, D2, और इसी D2 का मान हम लोग को निकालना है। ठीक, तो सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 गुणे का है, और गुणे का 5 यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 5 से हम लोग ऊपर काटेंगे तो 5 से 15, आप चाहे तो 5 से 15 काट दी 3 बार,
या 5 चौके 20, 20 को काट देंगे 4 बार, ऐसा तो सेम रहेगा। तो 5 पे 15 और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 दिया 60, 20 दिया 60, तो D2 का मान कितना हो जाएगा 60। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 60 दिन। बताइए क्लियर है सवाल, समझ पा रहे अच्छी तरह से। M1 D1 बराबर M2 D2, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर है। अब हम लोग इसी तरह का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल कराते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जांपल पर। ठीक है, हर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग स्टेप बाय 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टेप बाय आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जांपल पर। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल क्या है कि सवाल आपके पास कुछ इस तरह दे रखा है, पंद्रह मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल की पहली कंडीशन है कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हेल्प हो गई। अब रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो बताना है कि 25 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब आप इसको माइंड नहीं करेंगे कि यहां पर डे वर्किंग आवर्स पर डे लिखा हुआ है और यहां पर 10 घंटे प्रतिदिन लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप दोनों को हिंदी में लिखें और चाहे तो आप दोनों को इंग्लिश में लिखें। ठीक, लैंग्वेज से मतलब नहीं, सवाल के कंटेंट से मतलब है। तो 25 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सवाल दे रखा है, 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं। तो बताना है कि 25 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अभी सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, तो सवाल को करने के लिए कॉन्सेप्ट तो वही इस्तेमाल करेंगे, MDH/W। लेकिन MDH/W की कॉन्सेप्ट में 4 पार्ट है हमारे पास, M, D, H और W। तो देखो कि 4 में से कौन कौन हमको दे रखा है। तो सवाल को हम लोग पढ़ेंगे तो सवाल में क्या कहा गया है कि 15 मजदूर, इसका मतलब कि सवाल की ये हमारे पास पहली कंडीशन है और पहली कंडीशन में हमारे पास कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 15 मजदूर काम कर रहे हैं। तो जितने मजदूर काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं M, उनको हम लोग क्या बोलते हैं M। और सवाल की पहली कंडीशन है तो ये क्या हो गया M1। तो सवाल की पहली कंडीशन में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो जितने घंटे प्रतिदिन कार्य किया जा रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, H। H का मतलब क्या होता है, वर्किंग आवर्स पर डे। और वर्किंग आवर्स पर डे कितना है यहाँ पर, 8। तो इसका मतलब ये है कि 8 घंटे का प्रतिदिन कार्य हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। लेकिन ये है सवाल की पहली कंडीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H1। ठीक है,
8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों पूरा करते हैं, 20 दिनों में, तो 20 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब कि कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिनों तक कार्य किया है, तो जितने दिनों तक कार्य किया गया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी। तो यहाँ पर जो 20 दिन में कार्य पूरा हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी। और ये है सवाल की पहली कंडीशन, तो ये हो जाएगा D1। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा D1। ठीक है, तो M1 D1 H1 सवाल की पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है। W नहीं दे रखा है, तो अगर W नहीं दे रखा है तो हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जो दे रखा है उसको रखना है, जो नहीं दे रखा है उसको सवाल को दोनों तरफ से गायब कर देना है। देखिए W नहीं दे रखा था तो सवाल की दोनों कंडीशन से हमने W को गायब कर दिया। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। क्लियर है, तो M1 का मान कितना निकाल के रखा है हम लोगों ने, 15। D1 का मान क्या दे रखा है सवाल में, तो D1 कितना है, 20 दिनों तक कार्य हुआ था। H1 का मान कितना दे रखा है, 8। तो सवाल की पहली कंडीशन तो पूरी हो चुकी है। अब सवाल की दूसरी कंडीशन में 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, M2 D2 H2। अब इनमें से क्या दे रखा है और क्या निकालना है ये पता कर लेते हैं। तो ये चालू होती है सवाल की दूसरी कंडीशन, जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 25 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल की दूसरी कंडीशन में हमें 25 मजदूरों से काम करवाना है, 25 मजदूरों से काम करवाना है। तो जितने मजदूरों से कार्य करवाया जा रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैन पावर, और ये M हो जाएगा। लेकिन ये सवाल की दूसरी कंडीशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M2। तो M2 का मान कितना है, 25। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो अब हमको 10 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। तो जितने घंटे प्रतिदिन कार्य करवाया जा रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं H। लेकिन ये है सवाल की दूसरी कंडीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H2। क्लियर है, और कितने दिनों में कार्य पूरा होगा इस D2 का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए जो वैल्यू पता है उसको हम लोग पुटअप करते हैं। तो M2 का मान कितना है, 25 मजदूरों से काम करवाना है। कितने दिनों में काम होगा ये पता करना है, और कितने घंटे प्रतिदिन काम करवाना है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। क्लियर है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब 0 से काटेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 से काटेंगे इसको हम लोग, 5 से 15। 5 से काटेंगे इसको 55 25। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16, 16 तक कितना होता है, 48। राइट हैंड साइड पर क्या बच रहा है, 5 इंटू D2। तो D2 के मल्टीप्लाई में है 5, तो 5 यहां पर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। गुणे में है तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। और जब 48 में हम लोग 5 का भाग करेंगे तो 5 9 45, कितना बचा, 3। ठीक है, तो 9 सही 3/5 दिन। ठीक है, तो सवाल में पूछा जाए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 9 सही 3/5 दिनों में समाप्त होगा। और सवाल में अगर पूछा जाए कि कार्य किस दिन समाप्त होगा, तो 9 दिन पूरे पूरे हो चुके हैं और 10वां दिन प्रारंभ हो चुका है, तो कार्य 10वें दिन समाप्त होगा। क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें MDH 3 फैक्टर दे रखे थे और पहले सवाल में M और D दे रखा था। अब हम लोग आते हैं जब हमारे पास सवाल में चारों फैक्टर दे रखे हो। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो सवाल ये है कि 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2000
खिलौने 40 दिनों में बनाते हैं। 2000 खिलौने 40 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे सवाल की पहली कंडीशन है कि 20 मजदूर कार्य कर रहे हैं, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और 40 दिनों में कितने खिलौने बनाए हैं? 2000 खिलौने। तो बताना है कि 50 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5000 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे? कितने दिनों में बनाएंगे? ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल है कि 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2000 खिलौने 40 दिनों बनाते हैं। बताइए कि 50 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5000 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे? तो अब सबसे पहले तो हम लोग पता करेंगे कि सवाल में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो 20 मजदूर क्या दे रखा है? 20 मजदूर काम कर रहे हैं और ये सवाल की पहली कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा? M1। ये क्या हो जाएगा? M1 कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या M1। 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 10 घंटे प्रतिदिन हम कार्य हो रहा है, तो जितने घंटे प्रतिदिन कार्य हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? H। और पहली कंडीशन है तो H1। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2000 खिलौने, यहां पर कार्य क्या है? खिलौने बनाना ही तो कार्य है। तो जितने खिलौने बनाए गए हैं यही हमारा कार्य है। तो कितने खिलौने बनाए गए हैं? 2000 खिलौने बनाए गए हैं। तो 2000 खिलौने बनाए गए हैं, यही हमारा कार्य है। तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? W से। और ये सवाल की पहली कंडीशन, तो ये मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2000 खिलौने बनाते हैं कितने दिनों में? 40 दिनों बनाते हैं। तो 40 दिनों तक कार्य किया होगा तभी तो खिलौने बने हैं। तो जितने दिनों तक कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? D। तो ये क्या हो जाएगा? D1। क्लियर है? तो सवाल की पहली कंडीशन हमको चारों बातें दे रखी है। अगर चारों बातें दे रखी है तो हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है? M1 B1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ठीक है, तो M1 का मान कितना निकाला है हम लोगों ने? M1 कितना दे रखा है सवाल में? 20 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 20 हो गया। D कितने दिनों तक कार्य हो रहा है सवाल की पहली कंडीशन में? 40 दिनों तक, तो D1 का मान 40। H1 कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है? 10। और कितना काम हो रहा है? 2000 खिलौने। तो खिलौने बनाना कार्य है और कार्य कहां लिखते हैं हम लोग? नीचे। तो नीचे लिख दिया कार्य। सवाल की दूसरी कंडीशन पर आते हैं। तो अब सवाल की दूसरी कंडीशन में कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 50 मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। तो ये 50 मजदूर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? M2। ये क्या हो जाएगा? M2। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य हो रहा है और जितने घंटे कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं H। और ये है सवाल की दूसरी कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? H2। और कितना काम हो रहा है? 5000 खिलौने बनवाने हैं। कितने खिलौने बनवाने हैं? 5000। तो जितना काम किया जा रहा होता है या करवाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? W2। और कितने दिनों में कार्य होगा, मतलब कि D2 का मान हम लोग को निकालना है। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो M2 का मान कितना है? 50। 50 मजदूर D2 हम लोग को निकालना है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और कितना काम करवाना है? 5000 खिलौने। M2 H2 W2 और D2 का मान हम लोग को निकालना है। इक्वेशन बन गई है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 2 3 जीरो यहां पर और 1 2 3 जीरो यहां पर। कोई दिक्कत? आसानी से कट रहा है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2, 40 दूनी 80 और यहां पर क्या बचा है? D2 और राइट हैंड साइड पर बचा था D2 और ये कितना बचा है? 40 और बाकी सभी संख्याएं कट चुकी हैं। 40 गुणे 2 यहां पर क्या बचा है? 40 गुणे 2 तो 40 दूनी 80, 40 और ये वाला 2 तो 40 दूनी 80 तो D2 का मान क्या हो जाएगा? 80 दिन। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 80 दिन का समय लगेगा। क्लियर है? ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास तीसरा एग्जांपल है जहां पर आपके पास M, D, H, W चारों मान दे रखे हैं। ठीक है, अब इसी संबंधित और किस तरह सवाल बनता है ये हम लोग अगले एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ये अगले एग्जांपल। ये समझ में आ गया है? चलिए अगले एग्जांपल पर आते हैं।